गौशाला में है तो थोड़ा गौ महिमा के ऊपर हम 5-10 मिनट थोड़ा सा बोलना चाहूँगा गाय के ऊपर। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रणाम करते हैं और भूल जाते कि प्रणाम हो गया। पर इस मंत्र को आप अगर ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी भक्ति में ब्राह्मण और गाय इनका कितना महत्व है। तो जब आप इस्कॉन में आते तो हम आपसे कहते 16 वाला जप कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। लेकिन उसके बाद हैप्पी नहीं हो पाते हम लोग, क्योंकि और भी चीजें हैं। जैसे चावल दाल खाने से पेट भरता है, लेकिन उसे फिर दही, थोड़ा दही, घी, सब्जी, जितना वैरायटी बढ़े, उन सब के बिना, चावल दाल के बिना दही घी का कुछ मतलब नहीं, आनंद नहीं आएगा। केवल चावल दाल खाएंगे तो पेट भरेगा, लेकिन जब उसमें थोड़ा दही डाल देंगे, घी डाल देंगे, फिर सब्जी रहेगी तो आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही नाम जप को एनहांस करना है आपको, तो इस मंत्र पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो भगवान नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। भगवान ब्राह्मणों के देव हैं, यानी जो ब्राह्मण है वो भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ब्राह्मणों के भगवान देव हैं, यानी ब्रह्म जानति थी ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र संस्कार भय द्विज वेद पाठ भय विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण। ये एक श्लोक है वेदों का कि हर व्यक्ति जन्म से क्या होता है? शूद्र होता है। हर व्यक्ति शूद्र जन्म लेते, कोई जन्म लेके ब्राह्मण नहीं बनता। हर व्यक्ति जन्म से क्या है? शूद्र है। फिर जब उसमें संस्कार जागृत होते हैं तो वह विप्र बनता है। फिर उसके बाद जब वह वेद का पाठ करता है, जब उसके संस्कार होते हैं तो द्विज बनता है। वो द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, संस्कार दूसरा जन्म कहलाता है। माता पिता से तो सभी जन्म लेते हैं, पशु भी और मनुष्य भी। तो संस्कार जरूरी है मनुष्य में, इसलिए वह द्विज बनता है। द्विज संस्कार इसको कहते हैं। उसके बाद जब वो शास्त्र पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो वह क्या बनता है? विप्र बनता है। और उस शास्त्र का अध्ययन करके जब वह ब्रह्म को, भगवान को समझ लेता है, तो वह क्या बनता है? ब्राह्मण बनता है। तो जैसे शरीर है, शरीर में समझो आपका पैर टूट गया, आप जीवित रहेंगे? पैर टूट गया जीवित नहीं रहेंगे? जीवित रहेंगे ना, सारा काम कर सकते हैं, वो बैसाखी लेके चल सकते हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बोल के काम कर सकते हैं। पैर महत्वपूर्ण है, लेकिन समझो गलती से नहीं रहा तो भी चल जाएगा। हाथ समझो टूट गया तो भी काम चलेगा, चल जाएगा। लोग पैरों से खाना खा लेते। मैंने एक वीडियो देखा था, आदमी अपने पैर से चम्मच पकड़ के खाना खा रहा था। पैरों से हाथ नहीं तो भी आप बोलकर, आजकल मोबाइल आप आवाज से बोलिए। हाँ, क्या वो इस पे कौन सा है अपना आईफोन में क्या बोलते हैं? सीरी नहीं, सीरी। हाँ, कॉल दिस पर्सन, तो कॉल कर देती है, बोल के काम हो जाएगा। तो हाथ पैर एक बार समझो नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं रहा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आपका हाथ टूट गया, आप 1 महीने काम पे नहीं गया, 2 साल आप काम नहीं किए, कोई पूछेगा आप 2 साल काम क्यों नहीं किया? आप बोलोगे जॉन्डिस था, टीबी था, पैर टूट गया था, कोई बात नहीं। लेकिन समझो अगर पागल हो गए हो और 2 साल काम पे नहीं गए, क्योंकि पागल आदमी को कौन काम पे रखेगा? उसके बाद आप ठीक हो गए और फिर जॉब पे गए, तो कोई पूछेगा आप 2 साल क्यों नहीं आए? और आप बोलोगे मैं पागल हो गया था, ये सटक गया था, कोई जॉब पे रखेगा? कोई बोलता है मैं 2 साल के लिए पागल हो गया था, मेरा भेजा सटक गया था। छुपाते हैं लोग, क्यों? ये काम नहीं करेगा, ये गड़बड़ हो गया, मतलब आप पूरा गड़बड़ हो गए। तो जो ब्राह्मण होता है उसका कार्य होता है समाज को मार्गदर्शन करना। जैसे शरीर में ये हिस्सा है ब्रेन, उसका कार्य है समाज को मार्गदर्शन करना। अगर ये नहीं है, आदमी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो किसी लायक नहीं। ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? तो किसी भी समाज में ब्राह्मण होना ही चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी में देख लीजिए, वहां का जो सीईओ होगा, थिंक टैंक होगा, ब्राह्मण है। उसको हमने एक अलग नाम दे दिया कि ये यहाँ का थिंक टैंक है, या यहाँ के ये लोग पॉलिसी मेकर है, लेकिन एक्चुअली वो हिंदी में बोलेंगे या संस्कृत में बोलेंगे तो उनको आप ब्राह्मण बोलेंगे, और अंग्रेजी में बोल देंगे तो क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है? तो भगवान ब्राह्मणों के देव हैं।
ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है। ब्राह्मण जो वास्तविक ब्राह्मण है वो समाज को इस तरह मार्गदर्शन करता है कि समाज में व्यक्ति इस संसार में भी सुखी रहे और अगले संसार में भी सुखी रहे। ये ब्राह्मण का कार्य है। नमो ब्राह्मण देवाय। इसलिए भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहते हैं। फिर दूसरी गाय, गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मणों के देव है और भगवान क्या, गो ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मणों का हित चाहते हैं। हम कहेंगे देखो भगवान स्वार्थी है, खाली ब्राह्मणों का हित चाहते हैं। अरे भाई, आप जब बाइक चलाते हो तो सरकार क्या बोलती है, पैर में पैड पहनो, कवच पहनो, नहीं क्या बोलती है, हेलमेट पहनो, कंपल्सरी है हेलमेट। बाकी आप पैर में कुछ नहीं पहनेंगे, शरीर में कुछ नहीं पहनेंगे, हाथ में कुछ नहीं पहनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हिस्से के लिए हेलमेट बनाया जाता है, वो नहीं पहनेंगे तो फाइन होगा। तो आप कहोगे सरकार देखो कितनी पार्शियल है, हाथ पैर की उसको फिक्र नहीं, ब्रेन की फिक्र है। नहीं, बिना ब्रेन के कोई सोसाइटी नहीं चलती। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहते हैं। ब्राह्मण हिताय च। गो और गाय, समाज के लिए गाय बड़ी आवश्यकता है। आज हमारा सिविलाइजेशन भले ही पेट्रोल पे चल रहा हो, जिस दिन पेट्रोल के पहले खेती कैसे होती थी, गाय से और बैल से। बैल इसलिए, हल जो है किसका प्रतीक है, बलराम जी का। बलराम जी का हथियार क्या है, बल है, कृषि, खेती। हल से क्या होता है, हल से कोई लड़ाई होती है क्या, नहीं। लेकिन बलराम जी के हाथ का जो प्रतीक है क्या है, बैल है, अब हल है। और गाय वह बैल बछड़ा देती है, और गाय जो दूध देती है उस दूध से आप दूध, दही, घी, 1000 प्रकार की औषधियां बना सकते हैं, 1000 प्रकार के मिष्ठान बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र। और गाय का गोबर से आप क्या बना सकते हैं, यूरिया, मतलब फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिससे आपकी खेती अच्छे से होती है। गाय का गोबर जब जलाने के बाद आपको सीएनजी नहीं खरीदना, गैस नहीं खरीदना, एलपीजी नहीं खरीदना, उससे चूल्हा जलता था और आपका भोजन बनता था। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ का प्रसाद नहीं खाता, यज्ञ शिष्टा संते मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजंती ते तो हम पापा ये पचंती आत्म कारण। जो व्यक्ति यज्ञ का प्रसाद नहीं खाता वह क्या खाता है, पाप खाता है। क्या खाता है, पाप खाता है। और यज्ञ में आप देखेंगे तो गाय, मतलब देसी गाय के गोबर का कुंड बनाया जाता था। देसी गाय का गोबर और देसी गाय की घी से आहुति दी जाती थी। गोबर जो कंडा होता है देसी गाय का, वो लगाया जाता था, वो अंदर चूल्हे में डाला जाता था। और जो है लकड़ी आम की होती थी, आम क्या जो भी लकड़ी मिल जाए, यज्ञ में वही होता है। और देसी गाय का घी डाला जाता है। यानी पहले हर घर में जो चूल्हे जलते थे देसी गाय का गोबर से, वो यज्ञ होता था एक्चुअली, आप समझिए। बाद में क्या हुआ, जर्सी गाय आई, भैंस आई, उनका गोबर से बनाने लगा, तो मल है। अब मल पे खाना बनाओगे तो बुद्धि तो खराब हो जाएगी। तो लोगों को इतना बेसिक पता नहीं। तो जो व्यक्ति गाय के, देसी गाय के गोबर पे बना हुआ भोजन खाता, वास्तव में यज्ञ कर रहा था। हर घर में रोज यज्ञ होता था, रोज व्यक्ति सुखी रहता था। फिर जर्सी गाय के गोबर से लोग ये करने लगे, चूल्हा जलाने लगे। तो मल, आप घर में टट्टी से चूल्हा बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो खराब होगा ही घर का मानसिक संतुलन। और वो धुआं जब आपके अंदर जाएगा, बीमार भी पड़ोगे। तब सरकार कहने लगी कि ये धुआं अच्छा नहीं, अब क्या करो, गैस लाओ। तो हर व्यक्ति गैस लाने लगा। और वो जो राख बनती थी, फिर उस राख से आप मंजन करते थे, उस राख से आप बर्तन धोते थे। यानी आपको कितना पैसा बच गया। बर्तन मांजने वाला पाउडर नहीं चाहिए, मंजन करने वाला पाउडर नहीं चाहिए। और वही राख खेतों में जाकर फर्टिलाइजर बनती थी। यानी आपका पूरा सिविलाइजेशन गाय पर निर्भर था। आपको किसी सऊदी अरब और इस देश पर निर्भर नहीं रहना था कि वो तेल नहीं देंगे। फिर लोग कहते हैं गाय का गोबर उठाना पड़ता है, बैल का गोबर उठाना पड़ता है, ट्रैक्टर अच्छा है। अरे ट्रैक्टर के लिए तो उसको मेंटेनेंस करना है। पहले 10 लाख का ट्रैक्टर खरीदोगे, मेंटेन करोगे, बराबर, उसका भी साफ सफाई करना पड़ता है ना। और देने वाला क्या, धुआं, जिससे क्या होता है, बीमारी। तो लोग कहते नहीं ये धुएं से खराब होता है। नहीं, याद रखिए धुआं सबसे अच्छी चीज है। काजल कैसे बनता है पता है आप लोगों को? आप लोग दिवाली में देख लेंगे, काजल जो दिए में क्या डाल देते हैं, या तो तिल का तेल या घी या राई का तेल, और ऊपर एक कटोरी रख देते हैं। वो धुआं जब जमा हो जाता है, उस धुएं में फिर कपूर और 1-2 चीजें डालते हैं और उससे काजल बनाते हो। काजल जब हम आंखों में लगाते हैं हमारी रोशनी बढ़ती है, बराबर। वही पेट्रोल का धुआं आंखों में डालेंगे तो अंधे हो जाएंगे। तो धुआं, हर धुआं नहीं खराब होता। देसी गाय के घी का, देसी गाय के गोबर का धुआं वातावरण विशुद्ध करता है। इसलिए यज्ञ में देसी गाय का गोबर उपयोग कीजिए, देसी गाय का घी उपयोग कीजिए, वो सस्ता घी नहीं उपयोग कीजिए।
तो हमारा पूरा सिविलाइजेशन गाय पर निर्भर था। भक्ति के लिए गौ सेवा सबसे आवश्यक है, इतनी महत्वपूर्ण। भगवान आते थे तो गैया चराते थे। अब भगवान गोपाल क्यों बने बताइए? भगवान अब कृष्ण रूप जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम रूप में भगवान कृष्ण ही राम है, लेकिन राम रूप में भगवान रघुवंशी राजा है। हाँ, कहीं पर अलग वराह अवतार लिए, कश्यप अवतार, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का असली स्वरूप है, वो रूप क्या है? गोपाल का। आपको पता है भौतिक जगत में कृष्ण की भगवान करके पूजा होती है, हम भारत वाले करते हैं, बाकी कृष्ण की पूजा आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। वैकुंठ में किसकी पूजा होती है? नारायण की, कृष्ण के ही रूप है। और गोलोक में किसकी पूजा होती है? नारायण की, कृष्ण की कहाँ होती है? गोलोक में तो उनको कोई अपना बेटा मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रियतम मानता है। तो कृष्ण भगवान की वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भगवान करके पूजा ही नहीं होती। एंड ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज ऑफ दैट। उनको खुशी है कि मेरी कोई पूजा नहीं करता। जब कोई पूजा करने लगता है तो उनके मन में डर आ जाता है। जैसे यशोदा मैया जब उनके मन में जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो भगवान जैसा लग रहा है, इसके मुंह में सारा ब्रह्मांड है। तो कृष्ण डर गए, अरे अभी मेरी पूजा करेगी, अब मुझे डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं। हाँ, माता मोरे पुत्र भावे करे न तालन, हति ही न जान करे लालन पालन। माता मुझे डांटती है और छोटा समझ के डांटती है, खाना खिलाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कृष्ण को खुद पसंद नहीं है कोई उनकी पूजा करे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे करना है हमको, गोलोक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सुनिएगा, आप अब से नहीं करेंगे। नहीं, गोलोक में कृष्ण की कोई पूजा नहीं करता। वैकुंठ आध्यात्मिक जगत है, नारायण की पूजा। गोलोक में भी नारायण की पूजा। नंदगांव नरसिंह देव का मंदिर है, माता यशोदा पूजा करती नरसिंह देव की कि मेरे कृष्ण की रक्षा करे। तो हमारा पूरा सिविलाइजेशन गाय पे निर्भर है, ब्राह्मणों पे निर्भर है। इन दो को खत्म कर दो, पूरा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति समाप्त। इसलिए गाय को देखो लोग काट रहे हैं और ब्राह्मणवाद पे या ब्राह्मण खराब है, ब्राह्मण हमारे, इस प्रकार प्रचार किया जाता है। अब भगवान गोपाल क्यों बनते हैं? क्योंकि गोपाल बनने में सबसे ज़्यादा मजा है। भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठते हैं, अपना पिपीरी बजाते हैं, सारे ग्वाल वालों को जमा करते हैं, चल पड़ते जंगल की ओर। पूरा दिन खेलना है। गाय को उसका क्या कहते, पगहा को क्या बोलते, जो रस्सी बांधते हैं ना हाथ में लेके, उसको लेके उनको चराना नहीं है गायों को। चलो अब इधर चलो, गाय अपना खाना खा रही है, घास चल रही है, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? पूरा दिन खेल रहे हैं। बाकी कोई ऐसा बिजनेस है क्या? आप एक बिजनेस बता दीजिए जिसमें पूरा दिन खेलना हो। ऐसा आप कोई भी, यहाँ तक कि आप प्रचारक हो तो भी बैठ के बोलना पड़ता है, आप पूरा दिन खेल नहीं सकते। चलो हम लोग खेल खेल के प्रचार करेंगे, नहीं हो सकता। राइट? दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है चरवाहे के अलावा जिसमें आपको गाय चल रही है और पूरा दिन आनंद ले रहे हैं। और कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। रसो वैसह, उनके जीवन में केवल आनंद है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उनको केवल एक ही कार्य है, नाचना, गाना, खाना और खेलना। भगवान नाचते हैं, गाते हैं, खाते और खेलते हैं। हर आदमी को यही चाहिए। तो जब आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपका जीवन यही बन जाता है, नाचना, गाना, खाना और खेलना। 3-4 दिन से नाच रहे हैं आप लोग, खा रहे, गा रहे, खेल रहे, और क्या कर रहे हैं? वो ऐसा ध्यान लगा रहे क्या? ओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बोल रहे नाच रहे, गा रहे, खा रहे, खेल रहे, यही भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? नाचते, गाते, खाते, खेलते आप भगवान के धाम चले जाएंगे। पर क्योंकि संसार में है तो कुछ चीज़ें, घी डालना, थोड़ा सा स्पाइस डालना। तो गौ सेवा जो है गौशाला में है, गौ सेवा एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो भक्त बनने के बाद गौ सेवा करना चाहिए। तो हमको लगता है गौ सेवा का मतलब क्या है? कहीं डोनेशन दे दिया गौशाला में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा हमें इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि हमारे जीवन में गाय हमेशा याद आए। तो बहुत सी गौशाला है, इस्कॉन की भी है, बाहर की भी है, जहाँ देसी गाय पाली जाती हैं। तो हमें उन गायों का जो है, जैसे हमारे सुदर्शन प्रभु देसी गाय का दूध बेचते हैं, देसी गाय का घी बेचते हैं। कहाँ है सुदर्शन प्रभु? सुदर्शन देखो, प्रभु जी को देख लीजिए, प्रभु जी देसी गाय का दूध, घी सप्लाई करते हैं गौ सेवा के लिए। उन्होंने कहा गाय का सेवा करना है नवी मुंबई में। तो जिसको भी चाहिए प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। पलावा में भी जाता है उनका। हाँ, देसी गाय का दूध, घी। मैं उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचिए मैं उनका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मुझे कमीशन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। अभी तक मुझे आप कहीं से भी लीजिए। ये देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, आजकल मंजन बनता है देसी गाय से, देसी गाय के गोबर का। शैम्पू सब। मैं मंजन पिछले 2013 से मैं
देसी गाय के गोबर का जो मंजन बनता है उसमें और भी चीजें डाली जाती हैं, वो कर रहा। और उंगली समझे कोई ब्रश की आवश्यकता नहीं, ना टंग क्लीनर। भगवान ने उंगलियां दी हैं, इससे दांत भी साफ हो जाते हैं और जीभ भी साफ हो जाती है। और एडवर्टीजमेंट आता है ना, आपका फ्लेक्सी ब्रश ऐसे घूमेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अरे उंगली से ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या है? तो आप ऐसी चीजें घर में उपयोग कीजिए जिससे गौशालाओं का प्रॉफिट बढ़े। तो उससे क्या होगा, बाकी लोग देखेंगे कि अरे गाय पालना तो पुण्य तो है, लेकिन पेट भी का भी काम है ना। पेट नहीं चलेगा तो पुण्य कितना दिन करेंगे? आपको कहीं खाना नहीं मिलेगा, 6 दिन आपको खूब घुमाएंगे, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, चलेगा नहीं। जैसे 2 बजे के बाद 3 बजता, 4 बजता, भगवान को बोल के भोजन याद आता है, बराबर है। तो ऐसे पुण्य के समय भी ऐसा काम हो कि पुण्य हो भी हो, पूजा भी और घर भी चले। तो जब लोग देखेंगे कि गौशाला, जब हम गाय की सेवा करते हैं तो गोबर गोमूत्र से बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिनाइल बनता है गोमूत्र से। अब देसी गाय के गोमूत्र का फिनाइल से आप घर पे रोज पोछा करेंगे, लक्ष्मी का वास होगा, श्री का वास है। गोवर मतलब क्या है? गाय का वरदान। गोमूत्र में क्या है? लक्ष्मी का वास है। हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत श्रीराम। जब गोमूत्र छिड़का जाता है घरों में, हम यज्ञ करते वक्त ये मंत्र बोलते हैं, हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत श्रीराम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात महावा। हे लक्ष्मी आप आओ यहाँ पर, हिरण्यवर्ण की लक्ष्मी। जो गोमूत्र होता है वो भी पीले रंग का होता है, हिरण्यवर्ण यानी सोने के रंग का होता है। तो हमें अपना जीवन में कुछ चीजें लाना होगा। शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो शेविंग क्रीम भी वही यूज करता था, अभी थोड़ा मिल नहीं रहा है कुछ समय से। हाँ, तो बहुत सारी चीजें। तो अपने जीवन में जितना आप सात्विक बनेंगे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो जितनी सात्विक चीजें लेंगे, जितना संभव हो सके, एक्स्ट्रा करना मुश्किल है। जैसे दंत मंजन मिल जाता है, फिनाइल मिल जाता है, और बहुत सारी चीजें। आप किसी भी गौशाला वाले स्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पर भी गौशाला है, तो जो भी शेड्यूल होगा, अगर अभी नहीं टाइम है तो बाद में देख लीजिएगा, शाम का टाइम फ्री है। तो इससे क्या होगा, आपका मन सात्विक होगा, गाय की सेवा होगी, गाय प्रसन्न होगी, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, आपका जप अच्छा होगा, जप अच्छा होगा, कृष्ण और प्रसन्न होंगे, कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। और एक दिन आप देखेंगे साक्षात वजेंद्र नंदन कृष्ण आपके सामने बांसुरी बजाते हुए आपको गोलोक लेने के लिए आएंगे। गौ सेवा को छोटा मत समझिए, गौ सेवा बहुत महान कार्य है। भगवान कृष्ण स्वयं गाय चराए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं गाय चराते हैं, चराए हैं नहीं, चराए थे नहीं। आज भी ब्रज में भगवान क्या काम कर रहे हैं? गोलोक, गाय का लोक है वो। गोलोक मतलब क्या? गाय का लोक। और गाय जितना भोला भाला मासूम प्राणी कोई नहीं। अब गाय की परिक्रमा करो, शरीर रोज शुद्ध रहेगा। देसी गाय, हाँ देसी गाय। तो टाइम हो गया है, बस यही रिक्वेस्ट है कि गौशालाओं, देसी गाय की जो गौशाला है वहाँ से जो हो सके, जो चीज़ें आप रोज यूज़ कर सकते हैं वैसी चीज़ों को उपयोग कीजिए। कभी यज्ञ पूजा है तो देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र उपयोग कीजिए। इसी से घर में सात्विकता आएगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, सौभाग्य की देवी। लक्ष्मी मतलब पैसा नहीं, एक होता है सुख सुविधा और एक होता है एक सुख सुविधा। 2 चीजें हैं। सुविधा आपको मिल सकती है बिना लक्ष्मी की पूजा किए, सुख नहीं मिल सकता। सुविधा मतलब बड़ा घर, लंबी गाड़ी, खूब सारा पैसा, ये सब सुविधा है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब लोगों के पास है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। सुख अलग होता है, सुविधा अलग होती है। सुविधा ऐसे मिलेगी मेहनत करके, सुख मिलेगा भगवान की कृपा से, लक्ष्मी देवी की कृपा से। और लक्ष्मी देवी गोमूत्र में वास करती हैं, उस गाय को जो भगवान चराते हैं। तो गौ सेवा करके आपके ऊपर लक्ष्मी की, कृष्ण की, दोनों की कृपा प्राप्त होगी। यहीं पर विश्राम लेंगे, आगे का शेड्यूल है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की गैया मैया की जय, गौर प्रेमानंदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।